सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके डोगर में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। कैप्टन नुमान समेत 6 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शहादा में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल। कैप्टन नुमान सलीम पाक फौज के नौजवान मेडिकल ऑफिसर थे। ताल्लुक पंजाब के जिला मियाँ वाली से था। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान अमन के दुश्मन। इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का अफगान दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर देंगे। दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत पड़ी तो तोरा बोरा के शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। कहा बरादर ममालिक से दरख्वास्त पर ही अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए। तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। अफगान तालिबान काबिज हुक्मरानी बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। तालिबान रजीम की ख्वाहिश हुई तो दुम दमा कर भागने का नज़ारा अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प होगा। दर हकीकत तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड का कहना है बातचीत में काबिल अमल हल निकाला ही नहीं जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पर दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत ना दी। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत का डायलॉग की सहूलत कारी पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर की पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश। तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। अपने भाई के ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। ताउन को फ़रोग़ देने के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की शराकत दार है। अफगान सूबे बदख्शां में सोने के कानों पर कब्जे के लिए अफगान तालिबान में तसादुम। मुख्तलिफ ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग। मुतअद्दिद जंगजुओं के मारे जाने की इतलात। अफगान मीडिया ने पोल खोल दिया। कमांडर अब्दुर्रहमान अमार को बागी करार दे दिया। कंदहार लाने का हुक्म। पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्तकिल जंगी तैयारी बरकरार रखने पर जोर। कहा पाकिस्तान नेवी का खित्ते में अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार है। बहरिया को रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होने वाले कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर गौर। पाकिस्तान और तुर्किया 2 कलब एक जान हैं। हर मुश्किल वक्त में तुर्किया ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये मोहब्बत और खलूस का रिश्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। तुर्क हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा तुर्किया के सदर और खुशहाली का सफर काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। पाक भारत जंग के दौरान तुर्किया चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। पाक फौज ने भारत को अच्छा सबक सिखाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी।
माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, रास्ते बंद करना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। मुजरिम को मुजरिम की तरह ही डील किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तंजली शुरू हो जाती है। कहा गया, सैकड़ों कत्ल हो गए, 600 लाशें हों तो एक पहाड़ बन जाता है। लाशें कहाँ हैं? कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के जनाजे दुनिया ने देखे। मरियम नवाज ने कहा, फलस्तीन जश्न मना रहे थे और इंतशारी टोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों को गजा के नाम पर एहतजाज के दौरान गोली मारी गई। इनके पास असलहा कहां से आया? मरियम नवाज की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, पीटीआई सियासी जद्दोजहद करती रहती थी तो किसी को एतराज ना होता। ये जमात भी सियासत की कैटेगरी से निकल चुकी है। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से शुरका के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, 7 त्यारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। हमने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो के साथ इजलास में अनाउंस किया गया। इजलास में लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, सरदार याकूब खान के नामों पर भी गौर हुआ। पीपल्स पार्टी बाकायदा ऐलान आज करेगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद बतौर सदर आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप को आज़ाद कश्मीर काबीना में भी शामिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दोबारा मुस्ताफी होने का मशवरा। इनवारुल हक का फिर इस्तीफा देने से इनकार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान। नून लीग की कबल अज वक्त इंतखाबात की शर्त पर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की यकीन दहानी। लीगी अरकान वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा राजा फारूक हैदर का ऐवान सदर के सियासी इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर 3 इजलास होना दुरुस्त अमल नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को इस मामले में खसूसी एहतियात करनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली पर नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है। पीपल्स पार्टी भी अपनी क़यादत आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद फैसला करती। हम मुआहदे की पासदारी, ना ही किसी का डर। बेलगाम इसराइल ने जंग बंदी की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर शदीद बमबारी, 30 मुकामात को निशाना बनाया। 109 फलस्तीनी शहीद, 46 बच्चे शहदा में शामिल, 250 से जायद जख्मी। 20 को गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे इसराइली आबादकारियों ने फलस्तीनियों की गाड़ियां जला दी। 100 से जायद फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइल को फिर जंग बंदी याद आ गई। सीज फायर का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर हमलों को इसराइल का हक करार दे दिया। जापान से जनूबी कोरिया के सफर के दौरान जहाज में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, गजा जंगबंदी को बरकरार है, लेकिन इसराइल को अपने एक फौजी की हलाकत पर जवाबी हमले का भी हक है। जंगबंदी को कोई खतरा नहीं, हमास को खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की गजा अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली काबिज अफवाज के नए हमलों में आम फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और हालिया अमन मुआहदे की खिलाफवर्जियाँ हैं। इसराइल अफवाज के जारहाना इकदाम से खिते में क़याम अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। आलमी बरादरी इसराइल काबिज अफवाज की जंगबंदी की खिलाफवर्जियों को फौरी बंद करे।
पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, महमूद खान अजगजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। पीटीआई वफ्द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुतहद करने के लिए फजल रहमान से किरदार अदा करने की अपील। सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की भी दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी जरगे की तजवीज़ पर मुशावरत। महमूद खान अजगजई अपोजिशन लीडर मुकर्रर होंगे या नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद अजगजई की अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 की मुख्तलिफ शिकों का भी जायजा लिया। आज़ाद अदलिया, मीडिया की बहाली और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को मफलूज किया गया। बानी PTI से मुलाकात कानूनी हक है। महकमा दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत को खत लिखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुलाकात की इजाज़त दी मगर रोक लिया गया। शराबो असला केस में अलीमीन गंडापुर को 11 नवंबर को गिरफ्तार पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमीन गंडापुर और वकील की गैर हाजिरी पर अदालत का हुक्म। पंजाब में फिजाई आलूदगी ने पंजे गाड़ दिए, सांस लेना भी दुश्वार, आंखों में जलन। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चलान, 24 घंटों में 4300 ई चलान हो गए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 2290, ओवर स्पीड पर 845, बगैर हेलमेट पर 655, रेड लाइट की खिलाफ वर्जी पर 306 चलान, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 162 और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 33 ई चलान किए गए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का दर्स देने वाले अपने ड्राइवर को तरबियत ना दे सके। सीट बेल्ट ना बांधने पर DIG ट्रैफिक की गाड़ी का भी एक चलान हो गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी तो चलान होगा, जुर्म नहीं होगा तो सजा भी नहीं होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तनकीद करने वाले पैदा ही तनकीद करने के लिए होते हैं। कराची में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। ताज हैदर पुल शहरियों के लिए खोल दिया, अब जाम सादिक पुल तोड़कर बड़ा ब्रिज बनेगा। शाहराह भुट्टो बनने के कराची के ट्रैफिक कम हो जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान ने अफगानियों को हमेशा पलकों पर बैठाया, भारत खुद तो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तालिबान के जरिए दहशतगर्दी करवाना चाहता है। कराची में ई चलान पर MQM को इतराजात, सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। कहा गया ट्रैफिक इंतजामात और रोड सेफ्टी के बगैर ई चलान का नफाज कर दिया गया। जगह जगह तजावुजात हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, नकलो हमल का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं, सड़क पर निशानात और ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं। ऐसे में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है? भारत के अभिषेक शर्मा की T20 बैटर्स में हुक्मरानी बरकरार। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान एक दर्जा बेहतरी के बाद 11वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर में पाकिस्तान के साइम अयूब की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के रोहित शर्मा की ICC वनडे बैटर्स रैंकिंग में पहली पोजीशन। बाबर आजम की चौथी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान सर फहरिस्त।